प्रिय विद्यार्थियों, खालसा कॉलेज पटियाला के हिंदी व अन्य भाषाएं विभाग बीए भाग द्वितीय के तीसरे सेमेस्टर की हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम सबसे पहले बात करेंगे आपके तृतीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम की यानी सिलेबस की, क्योंकि इससे पहले के आने वाले वीडियोस में आपके पाठ्यक्रम को आरंभ किया जाए, उसके लिए यह जरूरी है कि सबसे पहले आपको यह पता हो कि आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन सी किताबें हिस्सा बनेंगी, आपके पाठ्यक्रम में क्या है। उससे पहले आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि पिछले सेमेस्टर की तरह ही कुल अंक जो आपके रहेंगे इस एग्जाम में वो रहेंगे 100, जिसमें से लिखित परीक्षा रहेगी 70 नंबर की और पास होने के लिए आपको चाहिए होंगे 25 अंक। आंतरिक मूल्यांकन जो असेसमेंट है वो आपकी रहेगी 30 नंबर की, जिसमें पास होने के लिए आपको अंक चाहिए होंगे 11। पाठ्यक्रम की बात जब हम करते हैं तो सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन कौन सी किताबें आपके सिलेबस का हिस्सा बनेगी। सबसे पहली पुस्तक जो है वो है हिंदी साहित्य का विकास, जो वासुदेव शर्मा द्वारा लिखी गई है। पिछले 2 सेमेस्टर में भी आप उसको पढ़ चुके हैं और आने वाले सेमेस्टर में भी उसको पढ़ोगे, क्योंकि इस पुस्तक में हिंदी साहित्य के इतिहास की जानकारी आपको मिलती है। इस पर आपके सिलेबस में है रीतिकाल। रीतिकाल में आप रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल की परिस्थितियां, रीतिकाल की विशेषताएं पढ़ोगे और साथ ही जो प्रमुख कवि रीतिकाल के आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे वो है रसखान, घनानंद, बिहारी, भूषण और गुरु गोविंद सिंह। अगली पुस्तक है हिंदी भाषा उद्भव और विकास। इसमें जो प्रश्न आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे वो है हिंदी भाषा के विभिन्न रूप, हिंदी राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में, हिंदी भाषा का शब्द भंडार और हिंदी भाषा का मानकीकरण। इसके बाद तीसरी पुस्तक जो आपके सिलेबस में है वो है रीति सौरभ। ये आपकी काव्य की पुस्तक है, जिसके संपादक हैं डॉक्टर राम सजन पांडे और पंजाबी यूनिवर्सिटी से ये प्रकाशित हुई है। और आपके सिलेबस में केवल 5 कवि रहेंगे, जो हैं रसखान, सेनापति, बिहारी, घनानंद और गुरु गोविंद सिंह। अगली पुस्तक आपके सिलेबस में है जो वो है जयशंकर प्रसाद की प्रतिनिधि कहानियां। ये राजकमल प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है। केवल 5 कहानियां आपके सिलेबस में है, ग्राम, आकाशदीप, आंधी, मधुआ और पुरस्कार। इसके अतिरिक्त जो समूचा पाठ्यक्रम है उसमें लघु प्रश्न आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, 15 लघु प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे। अगली बात जो आपके लिए जाननी आवश्यक है वो है कि जो प्रश्न पत्र रहेगा एग्जाम में, जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहेगा, ढंग रहेगा, वो क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपका प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित होगा, क, ख और ग। आपके क भाग में 2 पार्ट होंगे। पहले भाग में रीतिकाल में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 1 का उत्तर देना होगा और अंक रहेंगे 8। इसके बाद हिंदी भाषा में जो मैंने आपको प्रश्न बताए उसमें से भी 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसके अंक रहेंगे 8। इसके बाद जो तीसरी पुस्तक है आपकी रीति सौरभ, जो मैंने आपको बताया कि वो काव्य की पुस्तक है, उसमें से भी लेखक का परिचय पूछा आपसे, कवि का परिचय पूछा जा सकता है, रचना का सार हो सकता है, रचना का उद्देश्य हो सकता है। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 का उत्तर देना होगा, ये भी 8 नंबर का रहेगा। इसी काव्य पुस्तक में से आपको प्रसंग साहित्य व्याख्या के लिए 2 प्रसंग आएंगे, आपको 1 अटेम्प्ट करना होगा, जिसके अंक रहेंगे 4। हिंदी जो अगली पुस्तक है आपके सिलेबस की प्रतिनिधि कहानियां जयशंकर प्रसाद की, इसमें से भी आपको लेखक का परिचय आ सकता है, कहानी का सार आ सकता है, कहानी के उद्देश्य के बारे में बात हो सकती है, या इसी कहानी के पात्र का चरित्र चित्रण भी पूछा जा सकता है। ये भी 2 प्रश्न आपको आएंगे, आपको 1 का उत्तर देना होगा और क्वेश्चन जो रहेगा ये भी 8 अंकों का होगा। इस कहानी वाली पुस्तक में से भी आपको प्रसंग साहित्य व्याख्या के लिए 2 प्रसंग आएंगे, आपको 1 करना होगा, जिसके अंक रहेंगे 4। और समूचे पाठ्यक्रम में से जो चारों पुस्तकें मैंने आपको बताई उसमें से आपको लघु प्रश्न आएंगे 15, लेकिन इसमें आपको कोई चॉइस नहीं होगी, कोई विकल्प नहीं होगा। 15 के 15 सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे और ये 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, कुल अंक रहेंगे 30।
और अब बात करते हैं आंतरिक मूल्यांकन की। ये आपका 30 अंकों का होगा और इसका विभाजन कुछ इस तरह से होगा। आपकी जो अटेंडेंस है, आप क्लास में जो आपकी उपस्थिति है, आप कितने अच्छी तरह से बैठकर आप क्लास लगा रहे हो, उसके नंबर रहेंगे 6। आपको जो घर से करने के लिए कार्य दिया जाएगा, कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट, उसके नंबर रहेंगे 12 और 2 एमएसटी आपके लिए जाएंगे जो 6-6 अंकों में बांटे जाएंगे 12 नंबर के। तो कुल अंक होंगे ये 30। तो इस वीडियो में, इस कक्षा में हमने सबसे पहले तृतीय सेमेस्टर में जो आपका पाठ्यक्रम होगा, जो जो किताबें आपको पढ़ाई जाएंगी उनकी बात की, ताकि आने वाले वीडियोस में हम सही ढंग से जो अपनी पढ़ाई है उसको शुरू कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।